नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और बेटा घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। बेटा जैसा कि आप 2-3 दिन से सीख रहे थे वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, तो बेटा 2-3 पार्टों में मैंने आपके लिए कोशिश करी पूरी तरह से कि आप वर्गमूल क्या कर जाओ, सीख जाओ, वर्ग और वर्गमूल निकालना। तो बेटा यदि तुम वर्ग और वर्गमूल सीख गए होगे तो बेटा इसके बाद में एक नई चीज होती है कि घन तथा घनमूल, घन तथा घनमूल। बेटा घन और घनमूल में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। यदि तुम वर्ग और वर्गमूल सीख गए होगे तो ये समझो घन और घनमूल तो तुम पे आ गए। क्या हो गए? आ गए। अब देखो जिस तरीका से बेटा हमने वहां वर्ग की बात करी थी, क्या करी थी? वर्ग की। तो हमने एक वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखो बेटा किसी चीज को पिछली चीज से रिलेट करना भी जरूरी होता है। ये वर्ग, ये मत कहना कि दोबारा सर वर्ग पढ़ाने लगे, वर्ग होता है ये। तो मैंने इसके क्षेत्रफल के लिए तुम्हें बताया था, ये इसकी भुजाएं क्या होती है? वर्ग की सभी बराबर होती हैं। तो मैंने इसका क्षेत्रफल लिखा था वर्ग का भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा लिखा था। तो इसको क्या कहा था? वर्ग कहा था, वर्ग। तो इसकी एक भुजा है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी? 1 सेंटीमीटर है। तो 1 गुणा 1, तो ये क्या हो गया? 1 का वर्ग हो गया। क्या होगा? 1 का वर्ग कितना होगा? 1 गुणा 1। इसी तरीका से थी भुजा 2 हो जाएगी। भुजा कितनी हो जाएगी? अब यहाँ 2 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो ये क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया? 2 का वर्ग हो गया। अब वर्गमूल में मैंने ये कही थी, जैसे ये कितना हो गया? 2 का वर्ग बराबर हो गया 4। ये 4 कहां से आया? 4 का मूल जड़ क्या रही? ये वाली रही। जड़ क्या रही? ये। तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2 हुआ। 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। ये इसी टाइप से हम बात करते हैं अब घनमूल की। किसकी बात करते हैं? घन का मूल। घन आखिर क्या है? घन बेटा एक ऐसी चीज होती है, जैसे तुमने लूडो खेलते होगे, लूडो देखी होगी। लूडो एक ऐसी चीज होती, ऐसी गोटी बनी हुई होती है जिसकी किधर से भी देखो सब तरफ कैसी दिखाई देती है? बराबर। सब तरफ क्या दिखाई देती है? बराबर। कि ये इस तरीका से होती है। तो उसमें लूडो में क्या चीज होती है? अब मेरे पास लूडो तो है नहीं, देखो मैं ये आकृति इस टाइप से होती है, जैसे ये डस्टर है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं? 6। तो इसी तरीका से इनकी जो हमारा जो घन होता है, घन में क्या होता है? ये लंबाई क्या है? ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो बेटा ये भी इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी चौड़ाई, ये भी इसकी लंबाई। तो घन, यदि घन है तुम्हारा, हो सके यहां नहीं बना हो, घन में क्या होती है? तीनों चीजें बराबर होती हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं घन को समझने के लिए। समझो कि हमारा एरिया पढ़ा रहा है सर, अभी क्या पढ़ा रहा है? एरिया। घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, बराबर ऊंचाई, कि जिसमें तीनों चीजें क्या हो? बराबर हो। लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेटा आप अपनी लूडो की गोटी को देख लेना, किधर से भी देखोगे, चाहे उसमें ना उसमें लंबाई पता पड़ेगी ना चौड़ाई पता पड़ेगी, क्योंकि उसकी 6 जो भुजा बनी हुई है, 6 उसके ऊपर नीचे के जो फलक हैं वो कैसे दिखाई देंगे? तुम्हें बराबर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? बराबर। तो ये होता है हमारा घन। क्या होता है? घन। तो इसका मतलब यदि इसकी लंबाई हम 1 मान ले तो चौड़ाई भी 1 हुई, ऊंचाई भी क्या हुई? 1 हुई। तो यहां कितनी भुजाएं हमारी? 3 है। तो यहां बोलेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। तो बेटा घन का आयतन क्या हुआ? जैसे वर्ग में 4 भुजाएं बराबर थी तो भुजा गुणा भुजा कर देते थे। यहाँ कितनी है? 6 भुजाएं आपस में बराबर है, तो यहाँ भुजाओं को कितने बार लिख देंगे? 3 बार लिख देंगे। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा लिख दिया, 3 बार लिख दिया। अब बेटा मैं घातांक भी तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो कितनी घात होगी? 3। तो घन का जो आयतन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेटा भुजा
की घात 3, भुजा की घात 3। जो हमने ये 3 लगाया है, क्या लगाया है 3, इसी को क्या कहते हैं हम, घन कहते हैं। क्या कहते हैं, घन। जैसे हम इसकी भुजा हमने 1-1 मानी, तो इसको 1 लंबाई, 1 की चौड़ाई और 1 की ऊंचाई, तो ये क्या हो गया, 1 की घात कितनी होगी, 3 होगी। 1 2 3, 1 की घात कितनी होगी, 3। तो ये क्या हो गया, 1 का घन। क्या हो गया, 1 का घन। तो 1 का घन कितना हुआ, 1 हुआ। 1 का घन कितना हुआ, 1 हुआ। इसी टाइप से यदि हम इसकी भुजा कितनी ले लें, अब भुजा कितनी हो जाए, 2 हो जाए। भुजा कितनी हो जाए, 2, लंबाई ये सब चीज कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो बेटा फिर इसका यहां कितना हो जाएगा, 2 2 2, तो 1 2 3, तो 2 की घात कितनी होगी, 3। तो ये क्या हो गया, 2 का घन हो गया। 2 का घन कितना हुआ, 8। 2 का घन कितना हुआ, 8। तो घन से यहां तुम्हें पता चली होगी कि कोई भी संख्या हो उस पे घात कितनी लगा दे, हम 3 लगा दे, तो वो उस संख्या का क्या हो जाता है, घन हो जाता है। जैसे 3 की घात हमने 3 लिख दी, तो ये क्या हो गया, 3 का घन। कितना हो गया, 3 का घन। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या हो गया, 3 तिया 9 तिया 27। 3 तिया 9 तिया 27। समझ में आ गई बात। तो बेटा घन क्या होता, कोई भी संख्या ले लो, उसकी घात कितनी कर दो, 3 कर दो। चाहे वो संख्या हमारी परमे के रूप में हो या पूर्णांक के रूप में हो, किसी में भी हो, यदि वो तुमसे घन निकलवाने की बात कर रहे हैं तो उसकी घात कितनी कर दीजिए, 3 कर दो। घात कितनी कर दो, 3 कर दो। वहां बेटा जैसे हमारी 2/3 का घन बताओ, क्या बताओ, घन बताओ। अभी हमने एक छोटा सा सवाल ले लिया, घन बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 की घात कितनी होगी, 3। तो बेटा इसको कितना लिखना, घन पूछा है उसने, तो कितने बार लिखना, 3 बार लिखना है। 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। तो बेटा ऊपर की गुणा ऊपर कर दो, नीचे की गुणा नीचे कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 तिया 9 तिया 27। तो बेटा 2/3 का जो घन हो गया वो कितना हो गया, 8/27। 8/27। यदि यहाँ ये संख्या यदि किसकी हो जाए, माइनस की, क्योंकि अभी तो ये भिन्न मान सकते हैं, परमे संख्या मान सकते हैं, माइनस जैसे इस पे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये डायरेक्ट की संख्या किसकी हो जाएगी, ये जो संख्या क्या बन गई, परमे बन गई। क्या बन गई, परमे संख्या बन गई। कैसी बन गई, परमे संख्या। अब इसका भी घन निकालना है, तो माइनस के 2/3 की घात कितनी करोगे, 3। तो बेटा माइनस का है, तो माइनस के 2/3 गुणा माइनस के 2/3 गुणा माइनस के 2/3। तो सबसे पहले तो बेटा संख्याएं गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27। अब चिन्हों की गुणा करो। देखो बेटा मैंने बताया था कि माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, बता चुका हूं पहले। अब ये क्या होगा, प्लस प्लस, इन दोनों की आपस में गुणा का निशान लगा हुआ है, तो कैसा हो गया, प्लस हो गया। अब इन दोनों की गुणा करें तो ये क्या है, प्लस है, और ये कैसा है, माइनस है। कैसा है, माइनस है। और प्लस माइनस की गुणा के लिए मैंने बताया था किसका आएगा, माइनस का। तो बेटा इसको क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। अर्थात कोई भी परमे संख्या है, कैसी है, कोई भी परमे संख्या है, यदि धन परमे संख्या है तो उसका घनमूल कैसा आएगा, धन कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और यदि ऋणात्मक परमे संख्या है तो उसका जो घनमूल है, धन कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, ऋणात्मक। अर्थात यदि हमारी परमे संख्या है तो उसका जो घन होता है वो वैसा ही होता है जैसी कि वो संख्या होती है। प्लस में प्लस का आएगा, माइनस के माइनस आएगा। अब बेटा ये बात तो हुई तुम्हारी किसकी, घन की। घन तुम्हारी समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या ले लो, उसकी कितनी घात कर दो, 3 घात कर दो। कितनी घात कर दो, उसकी 3 घात कर दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अब बेटा किसी भी, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी घनमूल की, क्योंकि पहले भी घन की बात हुई, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर घनमूल की। दूसरी बात बताएंगे बाद में। तो घनमूल, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता हूं कि घनमूल है क्या। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। जैसे 2 की घात 3, ये क्या हो गया, इसका घन हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितनी संख्या हुई, 8।
तो वो पूछेगा 8 का घनमूल कितना, तो मूल कहां से आई, 2 है, इसकी जड़ कितनी है, इसकी जड़ 2, तो इसका घनमूल कितना हुआ, 8 का घनमूल कितना हुआ 2। और बड़े चिन्हों के बारे में पहले ही बता चुका हूं, वर्गमूल का निशान होता है इस टाइप से, इस टाइप से निशान होता है वर्गमूल का। वर्गमूल निकलवाता तो यहाँ कुछ लिखता नहीं, यदि घनमूल निकलवाएगा तो यहाँ क्या लिखेगा, 3 लिखेगा, क्या लिखेगा, 3 लिखेगा। तो 8 का यदि तुमसे घनमूल पूछेगा तो वो इस टाइप से लिखेगा, घनमूल का निशान बनाएगा, यहाँ 3 लिखेगा और 8 है, क्या है इसका घनमूल बताओ, क्या बताओ, घनमूल। तो कितना, अब देखो एक चीज बता दें, अभी तुम्हारे पास 8 को कितना लिखा हुआ था, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना होगा, 3 बार लिख गया। और यहाँ क्या है, 3 है, कितना है 3, जितना यहाँ लिखा हुआ होता है 3 लिखा हुआ, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और कुछ और भी लिखा हुआ तो उतने के ही क्या बनाएंगे, हम जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा बन गया तो इसमें से 2 ले लिया, तो अभी मैंने बताया कि इसका घनमूल कितना हुआ, 2 हुआ, कितना हुआ, 2 हुआ। अर्थात घनमूल निकालने के लिए बेटा हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में उसके क्या बनाते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। अब देखो थोड़ा सा, तो बेटा वही चीज यहां से फिर आ जाती है मेरे सामने, क्या मैं क्या करूं, क्या करना है, क्या घनमूल निकालना है मुझे। अब घनमूल निकालने के भी 2 ही तरीके हैं, पीछे भी मैंने वर्गमूल निकालने के 2 तरीके बताए थे, एक तो गुणनखंड विधि बताई थी और एक भाग विधि बताई थी। तो यहां भी घनमूल निकालने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 2 तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो 2 विधियां होती हैं, इसमें पहली विधि होती है घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो बेटा गुणनखंड विधि से तुम परिचित हो, क्या हो तुम परिचित हो। वर्गमूल में बता चुका हूं, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, कोई भी संख्या है उसके पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे जोड़े बनाते हैं, क्या बनाते हैं, छोटे छोटे जोड़े बनाते हैं। अब एक छोटा सा सवाल लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से सीखने के बाद में बड़े बड़े सवालों को क्या कर पाओगे, हल कर पाओ। एक साथ में बहुत बड़ा सवाल ले दो, 15,625 का वर्ग घनमूल बताओ, तो बड़ी संख्या होगी, तो पहले क्या लेंगे, छोटी संख्या। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं वर्गमूल और घनमूल वाले, वर्गमूल में कि जब छोटी संख्या होगी तो वहां हमें गुणनखंड विधि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। और जब संख्या बड़ी हो जाए, कैसी हो जाए, संख्या बड़ी हो जाए, तो बेटा वहां इस विधि को ना अप्लाई करके हम कौन सी विधि को यूज करना हमें अच्छा लगेगा, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, हम भाग विधि का। और तो बेटा देखो, भाग विधि में ना वर्गमूल निकालने की सिखाई, मैं समझता हूं कि वो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। इसी तरीका से मैं भाग विधि से घनमूल निकालना भी तुम्हें सिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं गुणनखंड विधि से क्या निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए, घनमूल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ये 64 है, क्या है 64। अब इसका क्या निकालना है तुम्हें, घनमूल निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले बेटा ये 64 को यहां लिखिए, 64 बेटा 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। और मैंने वर्गमूल में ये बताया था, जब तक काटते हुए चले जाएंगे, जब तक नीचे कितना नहीं आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, कितना नहीं आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। अब ये कितना हो गया, 64 को इसने हमने लिख दिया कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, तीसरा मूल पूछ रहे हैं। एक जोड़ा बेटा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। हाँ वर्गमूल में बताया था कि जोड़े बनाते हैं उनमें तो एक टर्म लेते हैं, तो यहाँ भी जोड़ा बन गया, तो पहले में से 1 ले लेंगे और इसमें से भी एक संख्या ले लेंगे, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। अर्थात क्या 64 का घनमूल कितना हुआ, 4 हुआ। 64 का घनमूल कितना हुआ, 4 हुआ। थोड़ी अब संख्या भी दो डिजिट की थी, अब थोड़ा सा बढ़ा दें, कैसे, अब यहां लिखते हैं 729, कितना 729, छोटी संख्या ले रहा हूं। अब इसका भी क्या निकालना है तुम्हें, घनमूल। तो बेटा फिर वही प्रोसेस यहां लिखेंगे, छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, छोटे छोटे
फैक्टर करेंगे तो ये किससे कटेगी? देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 3 से कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 3 से। अरे बेटा मैं एक चीज नहीं बता पाया हूं तुम्हें कि हम देखते ये कैसे पता करेंगे कि ये संख्या किससे कट जाएगी। तो बेटा 2 एक आध दिन में मैं तुम्हें सबसे पहले इस चीज को ही बताने वाला हूं कि आखिर हम किसी संख्या को देखते ये कैसे पता कर लेंगे कि ये संख्या इस नंबर से कटेगी। वो उसे कहते हैं बेटा विभाजित होने की शर्त है। उसे बेटा बताऊंगा मैं एक आध दिन में। तो 3 से काटे 3 दूनी 6, बेटा कितना बचा? 1 बचा। कितने हो गए? 12, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, फिर बेटा 3 से कट जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा 3 नीम 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, कट गया। तो बेटा यहां हम लिख सकते हैं 729 के कितने हमने अभाज्य गुणनखंड करे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम क्या करते हैं? 3 3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया जोड़ा। अब बेटा इसे क्या करते हैं? इसमें से एक 3 का ले लें और इसमें भी एक 3 का ले लें। 3 क्या कितना हो गया? 9। अर्थात 729 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। समझ में आई बेटा बात? अब इसी छोटी सी चीज को यहां मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें साथ के साथ एक चीज और बता देता हूं, वो तुम्हें ध्यान रखना है। यदि तुमसे पूछने लग जाए कि जो संख्या है, कोई संख्या दे दी, वो पूछे ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। कोई संख्या दे दी, जैसे वो कहने लग जाए क्या 243 एक पूर्ण घन है? एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं? है या नहीं? तो बेटा देखो पूर्ण घन संख्या देखने के लिए हम वही चीज यूज करेंगे जैसे हमने वर्गमूल में करी थी। क्या करी थी? कि यदि किसी संख्या के जोड़ा बन गए पूरे, किसी संख्या क्या बन गए? जोड़े बन गए, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है, और जोड़े ना बने वो कैसी है? पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरीका से हम कोई संख्या दे रखी है, उसके जोड़े बना के देखेंगे। जैसे घनमूल में घन संख्या पूछ रहे हैं, तो घन में कितने के जोड़े बनेंगे? 3 3 के। यदि जोड़ा पूरे बन गए तो पूर्ण घन है, और जोड़ा नहीं बने तो संख्या पूर्ण घन नहीं है। ले लो 243, 3 से कट जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब मैंने जल्दबाजी क्यों करी? क्योंकि बेटा ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे काटनी है। तो इसके गुणनखंड हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा एक जोड़ा बन गया पूरा। अब देखो ये जोड़ा पूरा नहीं बना, क्योंकि यहाँ 2 3 3 के एक 3 का और होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एक 3 का और होना चाहिए था। अर्थात ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या नहीं है? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आ गई बात? क्या करनी है? उसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद में दिखा देना है। यदि उसके जोड़ा पूरे बन गए तो समझ जाओ वो पूर्ण घन संख्या है, और जोड़े पूरे ना बने तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। सत्रह सौ 28, इसका तुम्हें क्या लेना है? घनमूल लेना है। फिर इसे यहां लिख लीजिए, क्योंकि बेटा आज मैंने जो पार्ट फर्स्ट बनाया है उस पार्ट फर्स्ट में इतना रखा है कि घनमूल निकालने की मैं तुम्हें गुणनखंड विधि सिखाऊंगा। घनमूल निकालने की क्या सिखाऊंगा? गुणनखंड विधि सिखाऊंगा। इसलिए मैं बार बार नए नए सवाल देख के ले रहा हूं। काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छिक्की 12 और 2 चौक
8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। देखो यहां गलती मत करना, 2 एकम 2 तो कर दी, अब इसमें भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल ये समझो भाग ही दे रहे हैं यहाँ, एक में नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, ना जाने की 0, आप भेजेंगे 2 अट्ठे 16। बहुत गलती करते हैं बेटा बच्चे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, अब तो 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होते हैं, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इसके कितने हो गए फैक्टर बेटा, इसके फैक्टर बने तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर गुणा कितना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो बेटा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 इसमें से ले लिया, फिर इसमें 2 ले लिया, फिर 3 इसमें से, तो 2 दूनी 4 तिया 12, कितना हो गया 12, कितना हो गया ये 12, तो 1728 किसका घनमूल होता है, 12 का। बेटा भिन्नों के भी घनमूल हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं, भिन्नों के भी हो सकते हैं, जैसा कोई भी संख्या लिख दी उसने, इतनी लिख दी 729 बटे 1331, तो इसका क्या पूछ रहे हैं, ये क्या है, भिन्न है, इसका घनमूल बताओ, तो बेटा इसका घनमूल निकालने के लिए अंश का अलग निकालेंगे और हर का अलग निकालेंगे, और मेरे हिसाब से अब मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 729 का घनमूल ऐसे भी लिख देंगे और यहाँ घनमूल 1331 भी लिख सकते हैं, तो बेटा 729 का तो घनमूल मैंने अभी बताया कितना आया था, 9 निकाल के, अब मुझे यहाँ किसका निकालना पड़ेगा, 13 का, 1331 का, तो 1331 को बेटा यहां लिख लेते हैं, फिर इसके फैक्टर करते हैं, तो बेटा ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, क्या बचे 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 11 121 होते हैं, आ गया, तो एक जोड़ा बन गया, तो नीचे किसका हो गया ये 11 का, तो इसका घनमूल कितना, तो बेटा कम से कम, जैसे मैंने तुमसे वहां कही थी कि हमें 1 से लेके 20 तक के वर्ग सबके याद करनी है, इसी तरीका से हमारे लिए 1 से लेके 20 तक ना सही तो 15 तक के क्या होने चाहिए, सबको घन याद होने चाहिए, 1 से लेके 15 तक के घन हमें जरूर याद हो, नहीं होंगे तो बेटा समस्या आ जाएगी हमें। बेटा दशमलव के भी हो सकते हैं, दशमलव के में कुछ नहीं है, दशमलव के जो होते हैं उनमें घनमूल निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, जैसे एक सवाल उसने लिख दिया 0.027, इसका क्या निकलवा रहा है वो घनमूल, तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को हटा दो, सबसे पहले क्या कर दो, पॉइंट हटा दो, इसे भिन्न के रूप में बना लीजिए, पॉइंट हटाने का तरीका तुम जानते हो, पॉइंट के नीचे कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसके आगे हम कितने हैं 1 2 3 3 जीरो इसके आगे हम लिख देंगे, ऊपर कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, तो हम यहाँ 27 का घनमूल अलग निकाल लेंगे, और नीचे कितना आया 1000 का घनमूल अलग निकाल लेंगे। जब पॉइंट दशमलवों के सवाल कोई भी हो, जब दशमलवों के सवालों के हम घनमूल निकाल रहे हो, तो उस टाइम इस बात को ध्यान रखो ना, किस विधि में बना लो, भिन्न के रूप में बना लो, किसके रूप में बना लो, भिन्न के रूप में बना लो, आसान हो जाएंगे। अब ये कितना हो 27 के कितने होते हैं ये तुम जानते हो कि 3 तिया 9 तिया 27 होते हैं इसके फौजी। अब ये नीचे कितना 1000, अब 1000 के हमें क्या करनी है, फैक्टर करनी है, 10 से कट जाएगा बेटा, 10 एकम 10, 100 आ गया, फिर 10 से कट जाएगा 10 100, फिर 10 से कट जाएगा 1, तो इसके कितने हो गए 10 गुणा 10 गुणा 10, अर्थात इसका एक जोड़ा बन गया तो कितना आ गया 3, इसका भी एक जोड़ा बन गया तो कितना आ गया 10, और 10 का इसमें क्या दे दो भाग,
ये पहले मैंने बताया था, जितनी जीरो होते हैं उतने अंक बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। 3 लिखा पहले, कितनी जीरो, एक, तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया जी। ये किसका हो गया, दशमलव का हो गया। और बेटा घनमूल यदि तुम्हें इस टाइप की संख्याओं के निकालने हैं तो ध्यान रखना, जैसे 3 जीरो आ गई हैं तो कितना होगा 10। 4 जीरो का, 3 के बाद में 4 जीरो का होगा नहीं, 5 का होगा नहीं, यानी कि जीरो कितना होनी चाहिए, जोड़ा में ही होनी चाहिए। 3 के जोड़ा में जीरो हो तो उनका उतना ही आ जाएगा। जैसे यहाँ 6 जीरो आती तो 10 के 2 हो जाते, 10 के कितने हो जाते, 2। यदि यहाँ 4 जीरो लिख दें तो फिर उसका हम घनमूल नहीं निकाल पाएंगे। ये भी पॉइंटों के सवालों में ये चीज क्या होती है, क्लियर होती है। यदि दशमलव के सवाल दिए हैं पॉइंटों में तो उनमें जो जीरो लगाएंगे हम पॉइंट हटा के, तो वहां ये निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने नीचे जीरो आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी सवाल लिख देगा। जैसे इसने एक सवाल लिखा है, जीरो बनेंगे 3 के जोड़े में, नीचे किसके जोड़े में बनेंगे, 3 के में। 1 2 3 4 5 और 8 और 1, ठीक। इसका क्या निकलवा रहा है तुमसे, घनमूल। ठीक, अब देखियो मेरी बात के लिए जो मैंने ये बताई तुम्हें, तो इसके नीचे पॉइंट के नीचे 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गई 3 के जोड़ा में, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। दशमलव वाले सवालों में जब हम उसका दशमलव हटाते हैं तो ये बेटा पक्की बात है कि वो संख्या नीचे वाली 3 के जोड़ा में ही बनेगी। ऊपर कितना आ गया, 8, तो बेटा 8 का तो घनमूल तुम जानते हो या नहीं जानते, जानते हो, क्योंकि 8 का तो मैंने शुरुआत में 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ऊपर तो 8 में कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहां से एक जोड़ा ये बन गया, 1 10 तो इसका आ गया, 1 10 इसका आ गया, तो इसका कितना आएगा, 10 गुणा 10, तो 2/100। अब कितनी जीरो हुए हैं, 2, तो हम कितने अंक बाद लग जाएगा, 2 अंक बाद। एक तो 2 का है, एक और नहीं है, एक जीरो बढ़ा दो। ये दशमलव लगाना तो मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूं। तो बेटा ये तुम्हारी हो गए कि घनमूल निकालने की, भिन्नों के भी घनमूल निकाल सकते हो, भिन्नों के घनमूल निकाल सकते हो, दशमलवों के भी घनमूल निकाल सकते हो, और साधारण के भी घनमूल निकाल सकते हो। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। किससे, गुणनखंड विधि से। और बेटा इसमें पूर्ण कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है तो वो भी चेक कर सकती हो, यही मैंने बता दिया तुम्हें। तो इस वीडियो के द्वारा आपको नॉर्मल तरीका के घनमूल निकालने का सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में क्या मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। बस शर्त ये है कि तुम ध्यान से इसे क्या करना, सुनना, देखना एक एक स्टेप के लिए। यदि कोई संख्या माइनस की संख्या है तो उसका हम घन करेंगे, तो इसमें मैंने पहले बता दिया कि यदि माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या का हम घन कर रहे हैं तो उसका घन भी कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। और यदि प्लस की संख्या उसका घन कर रहे हैं तो प्लस का ही आएगा। पॉइंटों की संख्या है उसका हम घनमूल निकाल रहे हैं तो जो नीचे संख्या है वो जोड़ों में आएंगे। जोड़े किसके, घनमूल निकालना 3-3 के जोड़े बनेंगे। किसके जोड़े बनेंगे, 3-3 के जोड़े बनेंगे। तो 3-3 के जोड़ा नीचे जीरो में आएंगे। इसके बाद में पूर्ण घन संख्या निकालने की भी तरीका बताई कि हम उसके क्या कर देंगे, गुणनखंड विधि से उसके छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे और 3-3 के जोड़े क्या कर देंगे, हम बना देंगे। 3-3 के क्या कर देंगे, जोड़े बना देंगे। और क्या, बस इतनी सी बात है। इन छोटी छोटी बातों को आज क्या कर ले, इस वीडियो में क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। और जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट भी आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।